अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग पजल्स विद द गिवन क्लूज। ये पजल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं इससे पहले हमने एक बार देखा था और अब भी हम जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे जो है पजल्स से क्या फ़ायदा होता है, तो इससे वोकेबलरी इंक्रीज होती है, नए नए वर्ड्स पता चलते हैं और इंटरेस्ट क्रिएट होता है वोकेबलरी बढ़ाने में। यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द ग्रिड ऑफ कलर्स बाय चूजिंग प्रॉपर सेट ऑफ अल्फाबेट्स। यहाँ देखो क्या कहा गया है कि जो ग्रिड दी गई कलर्स की उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर लेटर दे दिए गए हैं और फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा हमने ये देखना है। तो कलर बनाना है, इससे कलर का नाम बनेगा, नेम बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ब्राउन बनेगा, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन बनेगा और ब्राउन के लिए हम आर सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे आर आएगा, तो ये ओ वाला गलत और डब्ल्यू वाला भी गलत, ठीक है। दो रॉन्ग हो गए। अब बचे हमारे पास में दो ऑप्शन जो आर से शुरू हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या आएगा ये देखना है हमें, ठीक है। तो यहां पर जो है कौन सा कलर बनेगा, तो ग्रीन, ठीक है। कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन। इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि दूसरे नंबर पर भी आर और फिर तीसरे नंबर पर ही, इसका मतलब ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरह हम पहले और दूसरे ही लेटर पर जाकर पहचान सकते हैं। डी चौथे पर आ रहा है, हम आसानी के साथ पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने भी उसको फाइंड आउट करना है, देखना है। पहले और दूसरे ऑप्शन पर भी हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। कंप्लीट द ग्रिड ऑफ एनिमल्स बाय चूजिंग प्रॉपर सेट ऑफ अल्फाबेट्स। इस ग्रिड को कंप्लीट करना है, जो एनिमल्स का, उससे जो है एनिमल का एक सेट तैयार होगा, ठीक है। अल्फाबेट जो दिए गए हैं उससे एनिमल का एक सेट तैयार होगा, हमने उसको पहचानना है। तो पहले नंबर पर क्या आएगा ये पहचानना है। ये तो बहुत इजी है कि हम अगर यहाँ सी लगा देते हैं तो काव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काव। अब यहाँ पर देखो ये डी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले नंबर पर सी आना चाहिए। ये डी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये गलत। ये टी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये गलत। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। दो में से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, तो डी ओ जी, डॉग, डी। ये दोनों में भी डी डी बराबर है, ठीक है। तीसरा नंबर किधर है, जी ओ ए टी, टी आएगा, गॉट। क्या बनेगा, गॉट। यानी तीसरे नंबर पर यहाँ टी आ गए, इसका मतलब ये सही है और ये रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे हम जो है सही आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं ये तरीके से। आपने ये याद रखना है, आखिर में भी टी आएगा, एंड, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। कंप्लीट द ग्रिड ऑफ बर्ड्स चूजिंग प्रॉपर सेट ऑफ अल्फाबेट्स। एक ग्रिड ऑफ बर्ड्स दी गई है, इसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा ये देखो, तो यहां कॉक बनेगा, COCK, कॉक, ठीक है। तो इसका मतलब चारों जगह देखो सी से ही शुरू हो रहा है, तो अभी हम फर्स्ट इस पर नहीं काट सकते किसी को भी, ठीक है, कट नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर देखो तो यहाँ क्या बनेगा, क्रो, है ना, CROW, क्रो। यानी दोनों जगह पहले और दूसरे पर सी आना चाहिए। अब यहाँ पहले दूसरे पर सी नहीं है, यहीं पर है सिर्फ, ये तो ये सही होगा। यहाँ भी नहीं है इसलिए ये गलत, यहाँ भी नहीं है इसलिए गलत। दो ही इसमें जो है हमारा आंसर हमको पता चल जाएगा, पूरा ग्रिड भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे फाइंड आउट हम जो है कर सकते हैं। आगे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, टी जी लगा दीजिए, तीसरे पे टी, चौथे पे जी लगा दीजिए, ठीक है। तो आपने इसका तरीका समझना है, कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखना है आपने, और सही आंसर पर कैसे पहुंच सकते हैं ये भी देखना है। इससे कंफ्यूजन्स नहीं रहते इस मेथड से करने में। इसको देखिए, रीड द क्लूज, सॉल्व द राइडल, और I am 4-letter word, a bunch of pages, and you always read me.
देखो यहाँ क्या है, मैं 4 लेटर वर्ड हूँ, आई एम 4 लेटर वर्ड, ठीक है। अ बंच ऑफ पेजेस, और पेजेस का एक बंच हूँ। यू ऑलवेज रीड मी, आप हमेशा मुझे पढ़ते हो। तो क्या पढ़ते हैं हम? टैंक, टैंक पढ़ते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब रॉन्ग। पेन पढ़ते हैं क्या? नहीं। बोर्ड पढ़ते हैं क्या? नहीं। ईजी है, बुक पढ़ते हैं। और 4 लेटर भी है इसमें, 4 लेटर वर्ड है ना, 4 लेटर वर्ड। तो कभी कभी लॉजिक से ही भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन हमने समझने की कोशिश करना, ट्राई करना ऐसा। तो गलत काटने की कोशिश करें तो सही पर पहुंच जाएंगे हम। आई एम 3 लेटर वर्ड, आई हैव, देखो आई एम 3 लेटर वर्ड बोलते से ना आप पेंसिल को कट कर सकते हैं। अभी 3 ही ऑप्शन बचे, 3 लेटर वाले, है ना, पेंसिल कट हो गया। आई हैव वेरियस कलर्स, मैं जो है कई कलर्स में होता हूँ। एंड यू ऑलवेज यूज मी टू राइट, और आप मुझे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पिन से लिखते कि हम पॉट से लिखते हैं? नहीं, हम ऑलवेज वी आर राइट टू पेन, है ना। हम जो है पेन से लिखते हैं। तो हमारा आंसर 3 लेटर वर्ड भी है, आ गया बराबर, वेरियस कलर्स में होता है। तो इस तरह आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको देखिए, रीड द क्लू, सॉल्व द राइडल्स। आई एम 4 लेटर वर्ड, ये तो हो गया हमारा। हाँ, इसको देखो, इसको देखो, आई एम सिंगल विथ ओनली अ लेटर, आई एम अ प्रोनाउन। इस पर याद रखो, आई एम सिंगल, तो ये चारों भी सिंगल है। विथ ओनली अ लेटर, और अकेला लेटर रहता हो। आई एम अ प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स नाम की जगह आने वाला ज़मीर जो हम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है यू भी ज़मीर है। लेकिन हम यू ऐसा लिखते हैं क्या? ऐसा नहीं लिखते, हम इस तरह से यू लिखते हैं। क्यू तो नहीं है, जी भी नहीं है, तो अब यू ऐसा लिखा जाता नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आई, आई ऐसा लिखा जाता है, और आई इज अ प्रोनाउन, ठीक है, सिंगल लेटर है ना ये। तो क्या रहेगा आंसर हमारा? आई बनेगा। अकेला रहता है और वो प्रोनाउन भी है, ठीक है। इसको देखिए, रीड द पाई चार्ट केयरफुली एंड फाइंड आउट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द वर्ड विच इज नॉट फॉर्मेड यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द चार्ट। अभी यहां पर जो है 4 क्वेश्चन है ये पाई चार्ट पर से, वो जो चार्ट दिया हुआ है पाई चार्ट बोलते हैं इसको। तो इस पर से 4 क्वेश्चन दिए हुए। अब आपने क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ये जो दिए हुए ना ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये पहचानना है। तो POT, अब यहां देख लो, एक मरतबा इसको देख लेना, PSTOBUNE, ये लेटर्स है इसमें। तो POT उसमें मौजूद है, ठीक है, उसमें मौजूद लेटर से बन रहा है POT, ठीक है। बट भी उसमें मौजूद है, BUT, बट। डॉट, D है क्या उसमें? इसका मतलब ये गलत है। TEN उसमें है, TEN उसमें है, ठीक है। तो D इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत। आप इजीली फिर आप बहुत सारे ये इसमें के सभी पहचान सकते हैं। स्टॉप उससे बनेगा, नेस्ट उससे जो है बनेगा, पोस्ट उससे बनेगा, लेकिन होस्ट बनेगा क्योंकि H नहीं है उसमें, है ना। H है क्या उसमें? नहीं है। बेस्ट बनेगा उससे। रेस्ट बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसमें R नहीं है। ट्यून बनेगा, नोज भी बनेगा। अब देखो, नोट उससे बनेगा, टोन भी बनेगा, नोट बन रहा है तो टोन भी बनेगा। स्टोन भी बनेगा। नो, ये नहीं बनेगा क्योंकि उसमें के नहीं है, के भी नहीं है और डब्ल्यू भी नहीं है ना, तो इसलिए वो गलत। समझ में आया? इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा गलत है, बस हमको सवाल समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। आई एम 2 लेटर वर्ड, आई एम अ फॉर्म ऑफ टू बी एंड आई नेवर कम आफ्टर आई। मैं जो है 2 लेटर वाला वर्ड हूं, और मैं आई के कभी बाद में नहीं आता हूं। तो आपने पहचानना है कि क्या है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और आपने इसका जवाब जो है आंसर कमेंट करके देना है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तैयारी कीजिए और रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। ट्रिक्स याद रखिए।
जज़ाकल्लाह खैर।